म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके कारण, लक्षण और क्या है इसका घरेलू उपाय और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, सारे के बारे में बताऊंगा। साथ ही खोलूंगा बहुत सारे राज जिनको देखकर आप और आपके परिवार के लोग दंग रह जाएंगे कि आखिर आईसीएमआर जिस बीमारी के बारे में बोलता है कि 50 से 70% लोग जो इससे इन्फेक्टेड होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और वर्तमान में भारत सरकार ने सारे देश के अंदर राज्यों को कहा है कि आप इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करिए, मतलब महामारी के रूप में इसके प्रति सोचिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आखिर ये बीमारी है क्या। तो जब सारे वातावरण के अंदर फंगस इन्फेक्शन है ही, ये फंगस तो सब तरफ घूमता है। जब आप खाना बनाते हैं ना और उसको थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं तो फंगस लग जाती है, दाल में, सब्जी में, मिठाई में, दही में, इन सब के अंदर फंगस लग जाती है। शरीर पर भी अनेक सारे ऐसे हैं जिनके अंदर फंगस लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। स्किन में हो सकता है, यूरिन और मोशन के ट्रैक पर हो सकता है, नाक पर हो सकता है, हाथों पर हो सकता है, उंगलियों के नाखून में हो सकता है। फंगस हो सकता है, फंगस है। लेकिन फंगस होता किन लोगों को है, समझने की बात यह है। तो मेडिकल रिसर्च इस बात को कहती है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें यह फंगस बहुत जल्दी अटैक करता है, और यह फंगस शरीर के किसी भी अंग में जाएगा, उस अंग का बेड़ा गर्क कर देगा, खत्म कर देगा उसको। किडनी में चला गया तो किडनी को कर देगा, लीवर में चला गया तो लीवर कर देगा, अगर फेस के किसी पार्ट पर आ गया तो उसको डैमेज कर देगा, आंखों पर आ गया तो उसको डैमेज कर देगा। तो फंगस कहां फैला उस पर अपना प्रभाव दिखाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं? तो सबसे पहले शुरुआत में ये जो कोरोना के कारण से आने वाले फंगस में जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं वो आंख, नाक, गला, इस एरिया में देख रहे हैं। क्यों? ये नाक से या मुंह के ट्रैक से शरीर में अंदर भी प्रवेश कर रहा है। जब वो प्रवेश करता है और शरीर में इम्यूनिटी कमजोर होती है, उस समय पर वो अपनी कॉलोनी डेवलप करना शुरू कर देता है और उस पर्टिकुलर एरिया को अपने कब्जे में ले लेता है। इतना भयंकर इंफेक्शन करता है कि उसे डैमेज करता है। जैसे सिर दर्द, बड़ी भयंकर सिर दर्द आना शुरू हो जाएगा, आधे से में सिर दर्द हो जाएगा। आंख के एरिया को कवर किया है तो आंख लाल हो जाएगी, आंखों में रेडनेस होने के साथ साथ दर्द होना शुरू हो जाएगा, आंख सूज जाएगी, यहां काले काले या सफेद सफेद चकत्ते आना शुरू हो जाएंगे। इस जगह पर काले काले यानी थोड़ा जो स्पॉट्स उभर आते हैं वो हो सकते हैं। गाल के एरिया में आ जाएगा तो गाल की हड्डी में दर्द हो जाएगा, गाल पे चकत्ते होना शुरू हो जाएंगे, गाल इधर और इधर गाल के टेम्परेचर बदलना शुरू हो जाएगा, सीवियर दर्द होना शुरू हो जाएगा। जबड़ों में अगर आ गया तो जबड़ों के अंदर आने पर जबड़े ऐसे लगते हैं जैसे दांत सारे हिल रहे हों, भयंकर चपकन, भयंकर लपकन, भयंकर दर्द। और आंख को तो कंप्लीट डैमेज कर सकता है। नाक यानी जो हमारी स्मेल है उसको डैमेज कर देता है, हियरिंग डैमेज कर देता है। और इवन आईसीएमआर ने जो अपनी रिपोर्ट दी है 50 से 70% लोगों को इसमें डेथ हो जाती है। ध्यान रखना, कैंसर से डेथ होती थी महीनों में और सालों में, या होती है। ये जो फंगस है ये कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिन में व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन रहा है। अब जरा जानते हैं इसके कारण क्या है। आप दंग रह जाएंगे। ऐसे नॉर्मली तो 4 कारण बोलते हैं। एक है इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी कम क्यों हो जाती है? मांसाहार से इम्यूनिटी कम हो जाती है, किसी रोग विशेष के कारण इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे डायबिटीज है, किडनी की कोई दवाइयां या इलाज चल रहा है, डायलिसिस चल रहा है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा है, उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो किसी भी बीमारी के कारण से इम्यूनिटी कम हो जाती है। आपने खाना खाया, मांसाहार खाया, उसके कारण से इम्यूनिटी कम हो जाती है। स्ट्रेस और टेंशन भी इम्यूनिटी कम करता है। लेकिन इन सबसे ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस नहीं होता। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस हो रहा है केवल साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन से। क्यों? डायबिटीज के भी लिए जो लगातार दवाइयां खाते हैं ना, उसके कारण से इम्यूनिटी डायबिटीज मतलब डाउन होती है, कम होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेडिकल रिसर्च है। और एलोपैथ की अधिकांश दवाइयां, चाहे बुखार की हो तो बुखार उतारेगी एकदम तेजी से, शरीर की इम्यूनिटी को डाउन कर देगी। पेन किलर भी खाओगे ना तो एसिडिटी गैस बनना शुरू हो जाएगी, और जिसकी एसिडिटी गैस बनेगी तो इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। लेकिन कोरोना के समय पर 2 दवाइयां, एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी यानी स्टेरॉइड्स, जिन रोगियों को स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दवाई दी जा रही हैं, उनकी इम्यूनिटी, क्योंकि वो करती इम्यूनिटी डाउन है, उसका स्वभाव है। जैसे ही उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, शरीर में
क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। ये फंगल इंफेक्शन इस समय कैच अटैक करता है। क्यों? गंदा मास्क हो सकता है, गंदा वातावरण हो सकता है, गंदे हाथ लगाए हो सकते हैं। पर हॉस्पिटल में तो सब कुछ बड़ा नीट एंड क्लीन होता है। फिर हॉस्पिटल में रहने वाले पेशेंट को माइक्रो और ये फंगस क्या हुआ? इसका मतलब है दवाई ने जो साइड इफेक्ट उसको किया, उससे जो उसकी इम्यूनिटी कम हुई, उसको जीवन की जगह पर मृत्यु मिली। आज मरने वाले अधिकांश केसेस साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के कारण से अधिक बढ़ रहे हैं। ध्यान रखना, भारत के चिकित्सा में एक बहुत बड़ा मैसेज यहां पर दे रहा हूं, क्योंकि आयुर्वेद की दवाइयां साइड इफेक्ट्स नहीं करती, इम्यूनिटी डाउन नहीं करती हैं। साइड इफेक्ट करती होंगी, इम्यूनिटी डाउन नहीं करती है। नेचुरोपैथी, योग, न्यूरोथेरेपी और जितनी भी पारंपरिक चिकित्साएं, होम्योपैथ वगैरह सब मिलाकर ये इम्यूनिटी डाउन नहीं करती हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं किसी भी फॉर्म में। एलोपैथ को आज ये सोचने की जरूरत है कि ऐसी दवाएं क्यों ना बनाए जिससे इम्यूनिटी डाउन होने की जगह इम्यूनिटी बढ़े। एंटी की जगह प्रो क्यों नहीं होना चाहिए? एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी क्यों, प्रो क्यों नहीं? मेडिकल साइंस इस बात को आज को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन तो भी बहुत बड़ी तादाद में आज जिस प्रकार के हमारे देश के लोग मर रहे हैं, उसके रूट कॉज को समझना पड़ेगा और उससे पहले के कामों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कोरोना होते समय पर भी और कोरोना के बाद भी हमें ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। अब आइए बात करता हूं इस फंगस को इनिशियली कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। बड़ी सिंपल भारत की टेक्निक है, अरे कॉमन है ये। अगर मान लो मुंह के रास्ते से आता है ना, आप दिन में एक बार नोट करिए, हल्दी, पिसी हुई हल्दी, काला नमक, फिटकरी, सरसों का तेल, यानी हल्दी, काला नमक, फिटकरी और सरसों का तेल, यानी इन चारों को 3 के चूर्ण बना करके मिला करके उसको आप मंजन करिए। उसे मंजन करने के बाद कुल्ला करिए, पानी में डाल लीजिए, गरगल करिए और रात को देसी गाय का घी, सरसों का तेल, कुछ भी नाक में 2-2, 3-3 बूंद डालिए। तेल, घी, नमक, ध्यान रखना, फंगल इन्फेक्शन को खत्म करता है। अचार में तेल डालते हैं ना, इसीलिए आम नहीं सड़ता। जिस भी चीज में नमक डालेंगे, मीठा डालेंगे और तेल डालेंगे, ये फंगल इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। ये प्रयोग हमें करने चाहिए। और क्या सावधानी रखने की जरूरत है? जैसे ही हमको इनिशियली कोई लक्षण नजर आए, तुरंत ये घरेलू एक्शंस उसमें ले लेनी चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूं न्यूरोथेरेपी के वो यूनिक टेक्निक्स जिनसे फंगल इन्फेक्शन यानी किसी प्रकार का वायरस, बैक्टीरिया जो अटैक करता है, उसको कैसे हम तुरंत निजात दे सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं। तो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टेप 1, सबसे पहले हम अपने शरीर के ऐसे एरिया जहां पर इम्यूनिटी बूस्ट करने की चीजें रहती है, यानी लिम्फोसाइट्स रहते हैं, वहां हम मसाज करें। नंबर 1 कहां पर है? टॉन्सिल्स, इनकी मसाज करें। जहां दर्द हो उसकी मसाज करें। ध्यान रखना, जब भी इंफेक्शन आता है ये इस तरह से मसाज करें। इंफेक्शन आते ही इनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, आप इनको मसाज करेंगे तो ये एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 1 टॉन्सिल्स। नंबर 2 आर्मपिट, ये जो आर्मपिट है इनकी इस तरह से हल्की हल्की मसाज करिए। हाथ को अंदर ले जाइए और खूब अच्छी प्रकार से मसाज करिए। करते रहिए, दिन में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार करिए। 1 बार 2 बार से काम नहीं चलेगा। फटाफट ब्लैक फंगस खत्म कर दिया 2 बार करने से। इसको पर्याप्त करिए राइट और लेफ्ट में, आर्म के अंदर, आर्मपिट के अंदर। इसी प्रकार से ये जो चिन्ह है, चिन्ह के नीचे यहां थाइमस ग्लैंड होती है, इसको दिन में 4 बार इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 क्रॉस में 7 8 9 10 11 12, यानी जो ये एरिया है इसको 12 बार ऐसे और 12 बार ऐसे, 1-1 मिनट के बाद कई बार दिन में करिए। इसी प्रकार से ये जो हमारा ये जो एरिया है यहां पर, ये जो जंघाओं का एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया में, हाँ इस एरिया के अंदर मसाज करनी है। कैसे मसाज करनी है? ये देखिए, यहां इस प्रकार से इनकी रबिंग करें। ये एरिया में जब टांगों में कोई इंफेक्शन आता है तो यहां सूजन आ जाती है, इस एरिया की भी हम लोग मसाज करें। और ये करने के बाद, ये इतना करने के बाद तौलिया से अपनी पूरी पीठ की
मसाज करें। तो ये था स्टेप 1। तो अब मैं आपको बता रहा हूं स्टेप 2। शरीर के गॉल ब्लैडर और लीवर ये दोनों इंफेक्शन को खत्म करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। और ये जो उंगली है 1 और 2, थर्ड टो और फोर्थ टो, ये देखिए ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करती है, लेकिन ऐसे यहां इस जगह पर 20 बार और इसके नीचे भी इस तरह से 20 बार, ऊपर नीचे और दाएं बाएं इस तरह से। यही उंगली फोर्थ टो भी यहां पर ये ऐसे 20 बार, यानी ये 20 बार, और ऐसे ही ऊपर नीचे भी इसको ऐसे 20 बार, ये 20 बार, ये 20 बार, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, 1-1 मिनट के बाद ये 6 बार करना चाहिए। ये था स्टेप 2। अब बताता हूं स्टेप 3। बाई जंघा पर लियो, ये गॉल ब्लैडर पॉइंट है 1, 6 सेकंड के लिए, और 6 सेकंड के लिए यहां, और 6 सेकंड के लिए यहां। इसी तरह से दोनों को 6 सेकंड के लिए यहां, 6 सेकंड के लिए यहां, और 6 सेकंड के लिए यहां। ये फिर से कंटिन्यू करना है 6 सेकंड के लिए। तो 3 बार ये और 3 बार ये 1 हो गया। ऐसे हर मिनट पर करना है और कम से कम 12 बार इसको करना है, और दिन में 5 से 6 बार ये करना है। अब बताता हूं मैं आपको स्टेप 4। दोनों पैरों के बीच में इस प्रकार से बैठ जाएं, या कुर्सी भी लेकर बैठ सकते हैं। हमारा प्रेशर जो हमारी टेल बोन है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए है। तो जो टेल बोन है, टेल बोन के यहां एंड में बहुत ही आराम से, क्योंकि टेल बोन बहुत सॉफ्ट होती है, हल्का सा एडी का प्रेशर ऐसे रखना है, बस बहुत हल्का। ये इस तरह का प्रेशर है, ये इसी को बोलते हैं कुंडलिनी। कुंडली ट्रीटमेंट है, न्यूरोथेरेपी का बहुत प्रभावी ट्रीटमेंट है। अब ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। पहले एक बार जब हमने प्रेशर किया, इस तरह से प्रेशर दिया, तो 20 सेकंड के लिए देना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हटा लिए। 1 मिनट के बाद यही प्रेशर फिर से 20 सेकंड का अप्लाई करेंगे। इसके बाद 20 के बाद 13 यानी 13 सेकंड का प्रेशर देंगे, 13 सेकंड का। और ये 13 सेकंड का प्रेशर भी 1-1 मिनट के अंतर पर 2 बार देंगे। और इसके बाद में 6 टाइम 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 6 सेकंड का 6 सेकंड का प्रेशर, और 1 मिनट के बाद फिर से 6 सेकंड का प्रेशर। ये पूरा 20 सेकंड का 2 बार, 13 सेकंड का 2 बार और 6 सेकंड का 2 बार देने के बाद केवल 13 सेकंड 13 सेकंड का प्रेशर 6 टाइम देंगे। यानी 13 सेकंड इंटू 6, ये 13 सेकंड का प्रेशर 6 बार देंगे 1-1 मिनट के गैप पर। एक बार प्रेशर दिया, सेकंड के बाद हटा लिया, 1 मिनट के बाद दोबारा प्रेशर देना है। ये बेसोफिल इस्नोफिल को एक्टिवेट करेगा और न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करेगा, जिसका काम है फंगल इन्फेक्शन को खत्म करना। तो ये था न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट। इसी के साथ कुछ छोटी छोटी चीजें और मैं आपको बताता हूं। समय पर भोजन, यानी लेट नाइट भोजन नहीं, हर 2-2.5 घंटे में कुछ न कुछ खाना। समय पर भोजन, सात्विक भोजन, बासी और सड़ी चीजों को न खाना, एक्सरसाइज यानी योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास, ताजा समय के मौसम के फल और पर्याप्त जल। इन चीजों को लेकर के भैया अपने घर के सदस्यों को हॉस्पिटल जाने से रोको। हॉस्पिटल जाने से रोक लिया, बचा लिया, तो ब्लैक फंगस से ही बच जाएंगे और जिंदगी को भी बचा लेंगे। तो आप और हम मिलकर के आए, इस अभियान को करते हैं। आपको मैंने वीडियो आपके लिए बनाया, आपको कैसा लगा? अपने मित्रों को, साथियों को शेयर करिए। ये जनजागरण का कारण बनना चाहिए। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।